डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 3। पहली दो क्लासों में हमने तकरीबन 25 जो सवालात हैं उनको एड्रेस कर लिया हुआ है। आराम आराम से मैंने आपको समझाए थे। आज हम कोशिश करेंगे 26 से लेकर 26 टू 60 यानी 60 सवाल जो हैं आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोगों की आसानी के लिए एक क्लास में करूँगा, क्लास नंबर 4 जो होगी इसके बाद, उसमें हम सब वो इंग्लिश के लफ्ज़ जो पहले 60 सवालों के अंदर आए हैं, यानी तमाम ऐसे अल्फाज जो पहले 60 सवालों के अंदर आए हैं, उनको हम उसमें एड्रेस करेंगे। पहले 60 सवालों के अंदर जितने भी इंग्लिश के अल्फाज आए हैं, इंग्लिश के अल्फाज को हम उनका तर्जमा सीखेंगे। यानी हम देखेंगे कि पहले 60 सवालों के अंदर जो इंग्लिश के अल्फाज थे उसमें से हमने क्या सीखा, हमें इंग्लिश की कुछ समझ भी आई या नहीं। जब आपको वो मैं क्लास लूँगा, उसमें मैं जितने भी इन सवालों के अंदर जो भी इंग्लिश के अल्फाज आए हैं उनको मैं अलग-अलग एक एक लफ्ज़ लिख के उसके आगे उसका महना, लफ्ज़ उसका महना, ताकि आपको पता चले कि आपने ये 60 सवाल जो लाइसेंस के मतलब किए हैं, उन 60 सवालों में से आपने कितने अल्फाज सीख लिए हैं। ठीक है, अभी विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अभी हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज का ये है, आप देखेंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है, व्हाट रिस्क्स। ये देखें, खतरात। रिस्क क्या होता है? खतरा। और ये रिस्क्स है यानी उसकी जमा है खतरात। कि कौन से ये सामने आपको वो दिखा रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे ये बच्चे हैं रोड के दरमियान, आप गाड़ी में हैं, आपके सामने वो सामने बच्चे नज़र आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे रिस्क हैं जिससे आपको अवेयर होना चाहिए। व्हाट रिस्क्स मस्ट यू बी अवेयर ऑफ। कौन से ऐसे रिस्क हैं, कौन से ऐसे ख़तरात हैं जिनसे आपको चौकन्ना हो जाना है, होशियार हो जाना है। अभी यहाँ पे 3 खतरात लिखे हुए हैं, वो देखें आप कौन कौन से हैं। ऑल चिल्ड्रन विल वेट ऑन द पेवमेंट। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि बच्चे कहीं पर भी इंतज़ार नहीं करते। आपने अपने ज़हन में ये पक्की बात बिठा लेनी है कि आप ये कभी भी मत सोचें कि बच्चे, बूढ़े और बुज़ुर्ग या मोहताज लोग, जिनको हम अपाहज बोलते हैं, वो किसी का वेट करेंगे। ये बस आपके ज़हन में पक्की हो जाए तो 100 से ज़्यादा सवाल तो आपका इसी में जवाब है उनके सब के। ठीक है। अच्छा, ये गलत है पहली बात, बच्चे विल वेट नहीं करेंगे। सम चिल्ड्रन विल टर्न अराउंड अगेन। ये बिल्कुल बात ठीक है। कुछ बच्चे विल टर्न, वापस टर्न लेंगे, अराउंड दोबारा वापस मुड़ जाएंगे जाते जाते, जैसे बच्चों की आदत होती है। और तीसरा है द चिल्ड्रन विल नॉट गेट ऑफ द रोड इन टाइम। यानी जो एक टाइम है मखसूस जिसके अंदर उन्होंने क्रॉस करना है, उस टाइम के अंदर वो रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये भी बात ठीक है। यानी वो आपका जहन ऐसे सेट कर रहा है कि आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि बच्चे मुकर्रर वक्त पर रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे, या बच्चे चलते चलते फिर दोबारा वापस पलट जाएंगे। ये आपने अपने जहन में बिठा लेना है। पहली भी क्लास में एक आया था वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते वक्त बच्चे क्या करेंगे, जाते जाते वापस मुड़ जाएंगे, या सिग्नल पे खड़े बच्चे एक दूसरे को धक्के देंगे। यानी आपने बच्चों की नफ्सियात को समझना है। आपने क्या करना है, बच्चों की नफ्सियात को समझना है। तो आपके तकरीबन मेरे ख्याल से 100 से लेकर 200 सवाल इसके अंदर ही क्लियर हो जाएंगे। ये है जी इसका जवाब, ये नीचे देख सकते हैं आप।
पहला गलत है, दूसरे दोनों ठीक है। अब आगे है व्हाट शुड यू बिहेव। बिहेव होता है रवैया इख्तियार करना या क्या करना। वो कहते हैं व्हाट शुड, शुड होता है हाउ शुड, यानी कैसे तुम्हें बिहेव करना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं, वो सामने लेफ़्ट साइड पे फिर बंदे खड़े हैं या बच्चे हैं, आप गाड़ी में, अब आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, आपका रवैया क्या होगा। रिमेन रेडी टू ब्रेक, रिमेन होता है रहना, रिमेन रेडी, रेडी रहो ब्रेक लगाने के लिए। कंटिन्यू ड्राइविंग, अच्छा ये कंटिन्यू ड्राइविंग को आप, ये मैं इसको रेड करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये कंटिन्यू ड्राइविंग आप पक्का ज़हन में बिठा लें कि जिधर जिधर भी कंटिन्यू ड्राइविंग, प्रोसीड, ठीक है, ये सारे जिधर जिधर भी आएंगे इनको ये तकरीबन ही गलत है, क्योंकि उसी स्पीड से चलते रहना या कंटिन्यू ड्राइविंग करते रहना ये तकरीबन गलत होते हैं, जहाँ पर भी आ जाएंगे ये, ठीक है जी, तो ये गलत है। और स्लो टू वॉकिंग पेस, यानी गाड़ी को स्लो कर लें जिस तरह वॉकिंग स्पीड होती है। हाउ मस्ट यू बिहेव, ये वही सवाल है, वहाँ पे ये इसकी ये जो मस्ट लिखा हुआ यहाँ पे शुड था, बस इतना ही फ़र्क है, बात वही है घुमा फिरा के। वो आगे वो कह रहा है रिमेन रेडी टू ब्रेक, स्लो टू वॉकिंग पेस और ड्राइव पास्ट एट द सेम स्पीड। अच्छा ये अभी जो पिछले सवाल में, ये मैं वापस जाता हूँ, पिछले सवाल में हमने एक चीज़ देखी थी, ये कंटिन्यू ड्राइविंग, कंटिन्यू ड्राइविंग, सेम स्पीड, प्रोसीड, ये सारे एक ही चीज़ है। इसमें भी आपने ब्रेक के लिए रेडी रहना है, ये आपका ब्रेक के लिए, और स्लो भी कर लेनी है गाड़ी, यही आपका जवाब है। आगे सवाल है इन दिस सिचुएशन, किस सूरत हाल में, वो सामने गाड़ी नज़र आ रही है, ठीक है, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वो सामने गाड़ी है, वो कह रहा है इस सूरत हाल में विच व्हीकल, कौन सी व्हीकल, कौन सी गाड़ी, मे ड्राइव पास्ट, कौन सी गाड़ी ड्राइव करते गुजरेगी, एट वॉकिंग स्पीड ओनली, वाइल, अच्छा एट वॉकिंग स्पीड होगी या बिल्कुल स्लो स्पीड में से कौन सी गाड़ी गुजरेगी, वाइल होता है दौरान, इंश्योरिंग, इंश्योर होता है श्योर करना, यकीन बनाना, देयर इज़ नो डेंजर टू एनी पैसेंजर। वो कहता है कि ये जो सामने वाली आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें आपको एक कौन सी गाड़ी को आराम से गुजरना चाहिए ताकि किसी पैसेंजर को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके ये दोनों जवाब दुरुस्त हैं। इसमें देखें, ये नीचे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये मैं आपको पहले भी बताया था कि ये ऊपर सवाल है और उसका हिस्सा ये भी है। ऑल व्हीकल्स दैट आर ऑन कमिंग, जो भी गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं, वो देखे सामने से गाड़ी आ भी रही है, आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और जो इधर से जा भी रही हैं, ठीक है ना। वो कहता है कि दोनों तरफ की ट्रैफिक को, आने वालों को भी और जाने वालों को भी स्लो हो जाना चाहिए, क्योंकि जो सामने बस है, बस ने आपने देख लिया कि इसकी लाइट्स ऑन हो गई हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने ब्रेक लगा लिया है, या तो पैसेंजर उसमें बैठ रहे हैं या उतर रहे हैं। इसलिए आने वाली गाड़ियों को भी और जाने वालों को भी वॉकिंग स्पीड पे हो जाना चाहिए, यानी स्लो स्पीड कर लेनी चाहिए अपनी, ठीक है, ताकि सवारियां महफूज रह सकें। आपको एक बात फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो लाइसेंस देने का मकसद उनका ये है कि आपको एक बाअमल और ज़िम्मेदार शहरी बनाना, जिसकी सोच ये हो कि मैंने दूसरों को बचाना है, मैंने दूसरों को सेफ्टी फराहम करनी है। ये है ड्राइविंग लाइसेंस लेने का मेन रीज़न और देने का भी मेन रीज़न। वो आपको एक बाअमल और अच्छे करैक्टर वाला शहरी बनाकर ही देंगे। आपकी सोच अगर ये होगी कि मैं गाड़ी उड़ाऊंगा रोडों के ऊपर, मैं तेज़ चलूँगा, तो आपको कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस वो नहीं देंगे। जब आप ये
इंश्योर करेंगे, इस चीज़ की ज़मानत देंगे कि मैं भाई एक अच्छे दिमाग वाला, पॉजिटिव माइंड वाला हूँ, मुझे आप लाइसेंस दे दें, मैं शहरियों के हकूक़ का ख्याल रखूँगा, बच्चों का, बूढ़ों का, अपाहज लोगों का, जो हैंडीकैप हैं उनका मैं ख्याल रखूँगा। ठीक है, अब आगे वाला सवाल आ गया हमारा, ये है व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन। सिचुएशन पहले ही मैंने आपको बताई है, सूरत हाल, कि आपने इस सूरत हाल में क्या करना है। सूरत हाल क्या है कि वो आपको सूरत हाल तो सामने नज़र आ गई है। ये देखें, ये साइकिल वाला रोड क्रॉस कर रहा है, वहाँ से रोड क्रॉस करने का निशान बना हुआ है, और आप क्या हैं, आप गाड़ी में हैं, और ये देखें आप गाड़ी में हैं और आपने यहाँ पर पहुँचना है, और ये इस बंदे ने भी इधर आना है। इसलिए अभी आपको उसको सेव करना है, उसने आपको नहीं देखना, आपने बस ये जहन बनाना है, आई परफॉर्म, मैं परफॉर्म करूँगा या कोई काम करूँगा, एन एमरजेंसी ब्रेकिंग मैनोवर, मैं एमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश करूँगा। आई साउंड हार्न, हार्न तो बजाना ही नहीं ना, मैंने आपको बताया था, हार्न वाला तो बिल्कुल भूल जाएं, सबसे बुरी बात ड्राइविंग में हार्न बजाना है। आई एक्सेलरेट, मैं तेज़ चला दूंगा, मैं एक्सेलरेट दबा दूंगा, ये भी गलत है, ये तो बहुत बुरी बात है। तो ये सबसे जो अच्छी बात वो है ये ऊपर वाली। ठीक है, अभी है ये वाई मस्ट यू ड्राइव, क्यों तुमको ड्राइव स्लोली हेयर, यहाँ पर क्यों तुम्हें स्लोली ड्राइव करनी है, एंड बी रेडी टू ब्रेक। वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये जो सूरत हाल है, एक सामने वाली गाड़ी की भी वो लाइट्स नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो स्टॉप कर रहा है, और आपकी लेफ़्ट साइड पे भी गाड़ी है, तो आपको वो पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको क्यों स्लो चलना है या ब्रेक के लिए क्यों रेडी रहना है, वो आपसे पूछ रहा है। अच्छा, तो आपको वो वजूहात बता रहा है कि कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको स्लो होना है। बिकॉज द ग्रीन वैन इज़ मूविंग ऑफ, वो बोल रहा है ये जो वैन है ना, ये वाली, ये वैन, ये क्योंकि खड़ी है इस वजह से आपने स्लो करनी है गाड़ी। भाई इसका आप खुद सोचें, इसका तो आपके साथ कोई लेना देना नहीं है ना, ये वजह नहीं हो सकती। बिकॉज देर इज़ अ चाइल्ड ऑन द कैरेज वे, बोलता है कि यहाँ पर एक बच्चा है जिसने एक कैरेज वे उठाया हुआ है, वो जो प्राम जिसको बोलते हैं। बिकॉज द ट्रैफिक सिचुएशन इज़ कन्फ्यूजिंग, क्योंकि ये जो ट्रैफिक की सूरत हाल बनी है ये कन्फ्यूजिंग है। इसके जवाब पहला छोड़ के, ये देखें पहला नहीं है, क्योंकि ग्रीन गाड़ी का तो उसमें कुछ लेना देना नहीं है, और बाकी दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि थोड़ी सूरत हाल कन्फ्यूजिंग भी है और ये बच्चा भी कैरेज वे पे है। ठीक है, इसलिए आपको, इस वजह से आपको रेडी रहना है ब्रेक के लिए। अच्छा, अभी आपका आगे वाला सवाल आ गया है, वह व्हाट मस्ट यू हीड इन दिस सिचुएशन। ये वही बात है, ये अब हीड इधर आ गया है, कहीं पे आता है व्हाट शुड यू एंटिसिपेट, व्हाट शुड यू डू, ये जितना भी है ये बात एक ही है कि आपने इस सूरत हाल में क्या करना है या आपने क्या अंदाज़ा लगाना है। अब आप देखेंगे सूरत हाल क्या है, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं इधर सीधा, आप देखेंगे ये स्कूल बस खड़ी है, इसमें से बच्चे उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, तो आपको अब क्या करना है, क्या करना है आपको, नॉट पास अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंस होता है हालात, नॉट पास नहीं गुजरना, यानी किसी भी सूरत, किसी भी हालात में इसको पास नहीं करना, यानी जो स्पीड से आप चल रहे हैं उस स्पीड से आपने इसको पास नहीं करना। पास एट वॉकिंग स्पीड ओनली, यानी आपने इसको क्रॉस कैसे करना है, स्लो, बिल्कुल स्लो स्पीड में। वॉकिंग स्पीड क्या होती है, जैसे चलने की स्पीड, जैसे एक साइकिल की या 10-15 की स्पीड पे, ठीक है ना, वॉकिंग स्पीड पे आपने इसको क्रॉस करना है। पास ओनली इफ़ यू आर श्योर दैट पैसेंजर्स आर नॉट, वो कहता है कि
इसको पास करो अगर तुम्हें यकीन है कि पैसेंजर किसी भी ख़तरे में नहीं है। नहीं, ये भी गलत बात है। जब आपने स्कूल बस देख लिया तो आपने उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। ओनली वॉकिंग स्पीड पे आपने जाना है। आगे आ जाएं। अच्छा, इसमें ये है कि ये तीसरा भी ठीक है। इसमें ये जवाब में लिखा हुआ है पास ओनली इफ़ यू आर श्योर, कि अगर आपको यकीन हो जाए कि कोई भी आदमी डेंजर में नहीं है, यानी सब गाड़ी से उतर चुके हैं या चढ़ चुके हैं, तो फिर भी आप इसको पास कर लें। इसका ये भी ठीक है, तीसरे वाला। अब आगे आ जाते हैं विच स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट मैंने आपको कल बताया था, बयान नात को बोलते हैं। स्टेटमेंट एक बयान होता है, आप रोज़ देखते रहते हैं जी वो फ़लाँ का बयान आया टीवी पे फ़लाँ का। तो स्टेटमेंट एक बयान, और बयानात ज़्यादा बयानात। आर करेक्ट, करेक्ट होता है ठीक है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, सिचुएशन फिर वही है। ये देखें, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, इस सिचुएशन में कौन से बयानात ठीक हैं? कौन से बयानात ठीक हैं जी इस सिचुएशन में? यू मे पास द बस प्रोवाइडेड दैट यू डू सो विद केयर, के केयर के साथ इस बस के पास से गुजर जाएं, एहतियात के साथ। एज़ यू आर कमिंग फ्राम द अपोजिट डायरेक्शन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द बस, क्योंकि आप मुखालिफ सिमत से जा रहे हैं इसलिए आपको बस के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये गलत है। कार कमिंग फ्राम द अपोजिट डायरेक्शन मे पास द बस प्रोवाइडेड दैट दे डू नॉट सो विद केयर, ये भी वही है। इसमें भी आप ये देखें कि ये जो दरमियान वाला है, ये कि आपने ये सोचना, आपने अगर ये सोचा है कि मैं अपोजिट साइड से जा रहा हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है उनकी हिफाजत करने की, आपने ये गलत करना है। बाकी दोनों ठीक हैं कि दूसरी साइड से भी जो कार आ रही है वो भी बस को आराम से गुजरेगी और आपने भी आराम से गुजर जाना है। मैं साथ साथ जवाबात भी देख रहा हूँ जो उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस, वही सवाल आ गया जो पहले ऊपर भी ये स्टेटमेंट्स था, ये भी आ गया कि इस सूरत हाल में कौन से बयान दुरुस्त है। आप बताएं जी, इस सूरत हाल में क्या दुरुस्त है? सूरत हाल क्या है कि वो सामने बस खड़ी है, आपने देखा है उसकी ब्रेकिंग लाइट्स ऑन है, तो उसमें या तो कोई बंदे उतर कर रोड क्रॉस करेंगे या उसमें सवार होंगे। तो क्या है जी, द व्हीकल्स इन द लेफ्ट लेन मे पास द बस विदाउट पेइंग एनी स्पेशल अटेंशन। वो कहते हैं कि जो इसमें लेफ़्ट लेन है ये वाली, हो सकता है कि ये जो लेफ़्ट लेन में जो व्हीकल्स हैं ये ऐसे गुज़र जाएं बस के पास से कि उनको पता ही ना हो कि बस जो है वो चलने वाली है या रेडी है जाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है द बस में बी पास्ड इन ईदर लेन बट नो फास्टर दैन एट वॉकिंग स्पीड। दूसरा ये भी हो सकता है कि बस भी जो है वो आराम से गुज़र जाए या इस लेन में आ जाए, ये जो सामने रोड के ऊपर, क्योंकि रोड से हट के खड़ी है। ये भी ऑप्शन मुमकिन है कि बस इस रोड के ऊपर आ जाए, ठीक है, आराम से। लिहाजा आपने ये दो सूरत हाल अपने ज़हन में रखनी है। और तीसरी क्या है, व्हीकल इन बोथ लेन्स मस्ट स्टॉप इफ़ पैसेंजर वुड अदरवाइज बी इंडेंजर्ड, कि दोनों साइड की जो लेन चल रही है उसमें गाड़ियों को रुक जाना चाहिए ताकि किसी भी पैसेंजर को ख़तरा लाहक ना हो। तो इसमें ये पहले वाला छोड़ के ये जो लेफ़्ट वाला है जिसमें लिखा हुआ है कि वो बग़ैर वजह के गुज़र जाएंगी, ये गलत है। और बाकी दोनों ठीक हैं कि एक इसमें ये हो सकता है कि बस ऐसे ही आराम से ऐसे रोड के ऊपर आ जाए। दूसरा ये भी हो सकता है इसमें सूरत हाल में कि दोनों साइड की जो ट्रैफिक है वो रुक जाए, ये भी रुक जाए, ये भी रुक जाए और लोग गुज़रें यहाँ से। इसलिए आपको एहतियात रखनी है कि ये भी काम हो सकता है, ये भी काम हो सकता है।
इन ए रेजिडेंशियल एरिया, एक रिहायशी इलाके में, बॉल रोल्स आउट इन फ्रंट ऑफ योर व्हीकल, गेंद या फुटबॉल आपके गाड़ी के सामने घूमता हुआ आ गया है। हाउ मस्ट यू रिएक्ट, तुम्हारा रद्दअमल क्या होगा। रिएक्ट होता है रद्दअमल, यानी आप गाड़ी चला रहे हैं एक ऐसे इलाके में जहाँ पे रिहायशी इलाका है, बच्चे खेलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, तो तुम क्या करोगे। कंटिन्यू ड्राइविंग तो सबसे पहले दरमियान में लिखा है, ये तो आपने करनी नहीं है। ब्रेक लगानी है और कोशिश करनी है कि इसको हिट ना किया जाए बॉल को। ये देखिए ब्रेक है सबसे पहले। अच्छा, ये इसमें आप एक चीज़ आपको बताने वाली है, वो क्या है कि ये देखें, अवॉइड हिटिंग हिट इट, कि आपने बॉल को हिट नहीं करना, यानी अपनी गाड़ी से। अच्छा, अब ये एक बात बड़ी अहम है जो आपको समझनी है कि आप गली में गाड़ी चला रहे हैं, आगे आ गया जी आपके बॉल। अब अगर आप बॉल को बचाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हो सकता है, क्योंकि वो तो रिहायशी एरिया है, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई रास्ते में चलने वाला, उससे आपकी गाड़ी टकरा जाए। इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि ये मैंने गेंद को बचाना है, आपने सबसे पहले ब्रेक लगानी है और कंटिन्यू ड्राइविंग नहीं करनी, और ना ही वो गेंद को बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये एक रिहायशी एरिया, ये आपका वो जहन पढ़ रहे हैं कि आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे। ब्रेक है सिर्फ। अच्छा, यू आर अप्रोचिंग, तुम पहुंच रहे हो। अप्रोच आप कहते हैं ना, सुना है जी फलां बंदे की बड़ी अप्रोच है। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच। यू आर अप्रोचिंग, तुम वहाँ पर पहुँच रहे हो। चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट के ऊपर चिल्ड्रन खेल रहे हैं, ठीक है। हाउ मस्ट यू बिहेव, तुम क्या करोगे। वही सवाल मुसलसल आ रहा है कि आप क्या करेंगे, आपका रवैया क्या होगा, या आप क्या सोचेंगे, या उस सूरत हाल में क्या करेंगे। ड्राइव स्लोर एंड रेडी टू ब्रेक, ये तो बिल्कुल पुरानी बात होगी अब, कि आप स्लो ड्राइव करेंगे और ब्रेक के लिए रेडी रहेंगे। हार्न वाला है दूसरा, साउंड योर हार्न एंड कंटिन्यू ड्राइविंग, आपको मैंने पहले ही बताया, प्रोसीड, कंटिन्यू ड्राइविंग, सेम स्पीड, ये नहीं करना, ठीक है। ये भी तीसरा भी कंटिन्यू ड्राइविंग है, इसमें सबसे पहले ड्राइव स्लोर पे जाना है कि आपने अपनी गाड़ी को बिल्कुल स्लो कर लेना है। ये देखें, ये भी कंटिन्यू ड्राइविंग है, ये भी कंटिन्यू ड्राइविंग है, दोनों समझ लें कि गलत है, ये कभी भी नहीं करना। जिधर बच्चे हैं वहाँ पे आपने स्लो कर लेना है, ठीक है। ये फिर आ गया, व्हाट शुड यू एंटिसिपेट इन दिस सिचुएशन, वही सवाल है बार बार कहीं पे आ रहा है। व्हाट शुड यू हीड इन दिस सिचुएशन, किसी में आ रहा है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, कहीं पे एंटिसिपेट, एंटिसिपेट भी अंदाजे को कहते हैं कि आप क्या सोचेंगे, आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे, आप क्या तवक्को करेंगे, तो किस चीज़ के लिए। ये देखें, इधर कहीं पे एक डॉग है, अब मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, एक डॉग है, या इधर है या यहाँ पे इसके हाथ में होगा, कि वो कहता है कि इस सूरत हाल में आप क्या समझेंगे कि डॉग क्या करेगा। दी डॉग विल रन ऑन टू द कैरिज वे पुलिंग द चाइल्ड बिहाइंड इट, कि कुत्ता जो है वो कैरिज वे के ऊपर भाग पड़ेगा, और जो बच्चा उसके है वो प्राम के अंदर, कैरिज वे के अंदर, वो भी साथ में उसको घसीट लाएगा। हाँ, ऐसा मुमकिन हो सकता है, आपको ये सोचना है। विल ब्रेक फ्री एंड चाइल्ड विल रन आफ्टर इट, कि दी, ये दी डॉग के तीनों हैं सेंटेंस, आपने ऐसे पढ़ना है, दी डॉग विल, दी डॉग विल, दी डॉग विल, तीनों फिक्रे ऐसे पढ़ने हैं। दी डॉग विल ब्रेक फ्री, कि कुत्ता ब्रेक फ्री हो जाएगा, यानी वो भाग पड़ेगा। एंड चाइल्ड विल रन आफ्टर इट, और बच्चा भी उसके पीछे भाग पड़ेगा, ये भी मुमकिन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। विल केप्ट सिक्योरली अंडर द कंट्रोल्ड बाई चाइल्ड, ये गलत है, कि वो कहते हैं द डॉग विल बी केप्ट, डॉग जो है वो उसको बच्चा संभाले रखेगा बड़े सिक्योर तरीके से, ये तो बिल्कुल गलत बात है। बच्चे ने क्या काबू पाना है डॉग के ऊपर, ये गलत है, बाकी दोनों ठीक है।
अच्छा, ये जवाब पे ही आते हैं। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में डू यू हैव टू प्रोसीड स्लोली एंड बी रेडी टू ब्रेक। वो कहता है ये जो सिचुएशन है, आप इस रोड पे हैं और ये क्या आपको प्रोसीड स्लोली यानी बहुत आहिस्ता चलना चाहिए। बोलता है कि इस सूरत हाल में क्या आपको स्लो चलना चाहिए और ब्रेक के लिए रेडी रहना चाहिए। ब्रेक के लिए रेडी रहना चाहिए। इधर जवाब है यस, जी हाँ, बिकॉज पैसेंजर कुड क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ द बस। वो कहते हैं हाँ, मुझे वाकई इसके लिए ब्रेक के लिए रेडी रहना चाहिए स्लो, क्योंकि हो सकता है कि ये बस के सामने से, आप ये देखें कहाँ से, ये बस के सामने से जो उधर से उतरा है बस की दूसरी साइड से पैसेंजर, हो सकता है उसका घर इधर हो और इधर से चल के वो रोड क्रॉस करना चाहे बस के आगे से। तो इसलिए मुझे अपनी गाड़ी स्लो करनी चाहिए, क्योंकि जो पैसेंजर इधर खड़ा है बस के सामने, उसको तो मेरी गाड़ी नज़र नहीं आ रही। और दूसरा है यस बिकॉज द बस विल बिगिन मूविंग इमीडिएटली। नहीं, वो कहता है कि हाँ, इसलिए मुझे स्लो रहना चाहिए क्योंकि बस किसी वक्त भी चल पड़ेगी। नहीं, ये नहीं है कि अगर बस चल पड़ेगी तो आपको स्लो रहने की क्या है, बस ने तो अपनी लेन में जाना है ना, बस ने आपकी लेन में तो नहीं ना आ जाना। और तीसरा है यस बिकॉज द पेडेस्ट्राइन नॉट अलाइनिंग फ्रॉम द बस कुड क्रॉस द रोड। वही है कि ये जो इस तरफ फुटपाथ है उधर भी फुटपाथ है, उसमें जो पेडेस्ट्राइन क्या होते हैं, पैदल चलने वाले। वो कहता है चले बस से तो आदमी अगर नहीं उतरे, एक तो मैंने सेव करना है जो बस से उतरेगा, और दूसरा वो कहता है जिस तरह ये फुटपाथ है इस तरह बस की इस साइड पे भी जो फुटपाथ है ना, उस पे जो लोग चल रहे हैं अगर वो रोड क्रॉस करने के लिए बस के आगे से गुजरेंगे उनको भी मैंने बचाना है, यानी बस के पैसेंजर को भी बचाना है और जो दूसरे फुटपाथ पे रोड क्रॉस करने के लिए लोग हैं उनको भी बचाना है। ये आपका हो गया। अभी है द ट्राम हैज़ जस्ट बिकम स्टेशनरी एट द स्टॉप, कि ट्राम अभी स्टेशन पर पहुंची है। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। ये वही बातें आ रही हैं कि आपने क्या करना है। कोर्स ऑफ एक्शन भी वही कि क्या करेंगे या क्या होगा या क्या करना चाहिए। अब सवाल में ये भी इंक्लूड है, ये याद रखें, ये भी सवाल का हिस्सा है। हर अब आपने जो ये पढ़ना है उसके यहाँ से स्टार्ट करके पढ़ना है हर एक को। द पैसेंजर बोर्डिंग और अलाइटिंग मे बी वार्नड यूजिंग द हॉर्न, एक फ़िक्रा ये है। फिर दूसरा फ़िक्रा है द पैसेंजर बोर्डिंग मे नॉट बी इम्पीडेड, और तीसरा है मे नॉट बी इंडेंजर्ड। अब इस तीनों का जवाब जो है ये मुझे तीनों ही इसमें मुझे लग रहा है कि हार्न जो है वो, हार्न तो जहाँ पर भी आएगा आपने नहीं बजाना। तो पैसेंजर जो है बोर्डिंग, जो पैसेंजर इसमें चढ़ रहे हैं, मे नॉट बी इम्पीडेड, ठीक है, हो सकता है कि वो ध्यान ना दें, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। जो पैसेंजर अब यहाँ पे खड़े हैं और क्योंकि अभी अभी वो ट्राम पहुँची है, तो पैसेंजर जो यहाँ पे खड़े हैं वो हो सकता है आपकी तरफ ध्यान ना दे, वो जल्दी से इधर चढ़ जाएं। एक ये बात बिल्कुल ठीक है। और मे नॉट बी इंडेंजर्ड, हो सकता है कि पैसेंजर जो हैं वो डेंजर सूरत हाल में ना हो, या इस डेंजर सूरत हाल को समझते ना हो, ठीक है ना। जो अभी इधर पैसेंजर हैं वो हो सकता है कि ख़तरे को महसूस ना कर रहे हों, ठीक है ना। तो हार्न वाला गलत है, ये आपने निशानी लगा लेनी, और बाकी दोनों ठीक है। वाट मस्ट यू पॉज हेयर, कि आपको यहाँ पे पॉज आपको पहले ही पता है, आप प्ले करते करते जब उसको स्टॉप करते हैं या थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हें क्यों पॉज करना चाहिए। बिकॉज ऑफ, किस वजह से, ये सवाल का हिस्सा है। बिकॉज द रोड ऑफ व्हीकल, जो ये व्हीकल रोड की इस तरफ खड़ी है इसकी वजह से तुम्हें रुकना चाहिए।
या द चाइल्ड, या बच्चे की वजह से रुकना चाहिए, या मोटरसाइकिल की वजह से रुकना चाहिए। 3 चीज़ें हैं, एक गाड़ी खड़ी है, एक मोटरसाइकिल है और एक बच्चा है। आपको इन तीनों चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको रुक जाना चाहिए? तो वो कह रहा है चाइल्ड, बच्चा, इंसानी जान। बच्चे की वजह से आपको थोड़ा तवक्कुफ़ करना है कि वो कहीं गाड़ी के सामने ना आ जाए। वाट शुड यू डू, फिर तस्वीर है आपके सामने, आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या करना है? वो जो कंटिन्यू ड्राइविंग है वो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, नहीं करनी एज़ बिफोर, पहले की तरह ही कंटिन्यू ड्राइविंग वो कहते करते रहो, गलत है। रिमेन रेडी टू ब्रेक, के ब्रेक लगाने के लिए रेडी हो जाएं। स्लो टू वॉकिंग स्पीड, वॉकिंग पेस, ये दोनों ठीक है। ये हम कितने सवालात में कर चुके हैं कि इस तरह की सूरत हाल में जहाँ पर आपको पता है किसी वक्त भी कोई आपकी गाड़ी के सामने आ सकता है, इधर से निकल के आ सकता है, इधर से निकल के इधर से, इसलिए आपने ब्रेक के लिए भी रेडी रहना है और वॉकिंग स्पीड से गाड़ी चलानी है। अब ये है व्हाट शुड यू डू, फिर वो आपके दिमाग का इम्तिहान ले रहा है कि अब आपको क्या करना है। ये देखें इधर मेरे ख्याल से कोई खड़ा है। आर्क अराउंड द पेडेस्ट्राइन टू अवॉइड इम्पीडिंग द फॉलोइंग ट्रैफिक। वो कहता है कि ये जो सामने से ट्रैफिक आ रही है उसको आप अवॉइड करने के लिए आप वो जो पेडेस्ट्राइन जो पैदल चलने वालों की जगह है आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दें इस सूरत हाल में, या ब्रेक अर्ली टू क्लियरली इंडिकेट द पेडेस्ट्राइन दैट आई एम अलाउइंग देम टू क्रॉस। ये देखें ये बहुत ही अच्छा फ़िक्रा है, इसकी इंग्लिश को समझें। ब्रेक अर्ली यानी पहले ही ब्रेक लगा लें, टू क्लियरली इंडिकेट, वाज़े तौर पर इंडिकेट करें किसको? पेडेस्ट्राइंस। ये पेडेस्ट्राइंस क्या होते हैं? पैदल चलने वाले। कि दैट आई एम अलाउइंग देम टू क्रॉस, कि आप जैसे ही पहले ब्रेक लगाएंगे तो उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा, उनको ये इशारा चला जाएगा कि आप उनको इजाज़त दे रहे हैं कि जाओ जी जाकर आप रोड क्रॉस कर लो। और तीसरा है कंटिन्यू ड्राइविंग, ये पहले ही हर सवाल में आ रहा है, कंटिन्यू ड्राइविंग तो करनी ही नहीं बिल्कुल। अब सवाल है आपका व्हाट शुड यू डू, इधर से करते हैं। फिर सूरत हाल ये है, ये बंदे आपको नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है ना, कि आपने क्या करना है। कंटिन्यू ड्राइविंग गलत है, कंटिन्यू ड्राइविंग गलत है। वेट टू अलाउ पेडेस्ट्राइन टू क्रॉस द रोड, कि वेट करो और अलाउ करो किसको? इनको पेडेस्ट्राइन को, कि रोड वो क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस कर ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रोड क्रॉस करने की जगह है। फिर सवाल है व्हाट एक्शन शुड यू एंटिसिपेट एट सच स्टॉप्स, कि इस तरह के स्टॉप्स पर आपको कौन सा एक्शन करना चाहिए या आपको कौन सा एक्शन आपको मुतवक्के है कि क्या हो सकता है। अब आप देख लें, ये बंदा जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मेरे हाल से रोड क्रॉस करेगा बगैर देखे हुए। वो कहता है कि क्या करेगा वो, ये इसके नीचे लिखा हुआ है पेडेस्ट्राइन विल रन अक्रॉस द रोड, जो ये है बंदा ये क्या करेगा? ये रोड क्रॉस करने की कोशिश करेगा। द पेडेस्ट्रियंस विल स्टेप ऑफ द ट्राम स्टॉप आइलैंड अनहीडिंगली, कि वो छलांग मार के जल्दी से इधर भागने की कोशिश करेगा। और तीसरा है पेडेस्ट्रियन विल वेट अनटिल द रोड इज़ क्लियर, कि ये बंदा जो है ना रोड के क्लियर होने का इंतज़ार करेगा। आपने ऐसा कभी भी नहीं सोचना, आप नहीं उसको मौका देना है, उसने आपकी तरफ नहीं देखना, आपने ऐसा सोचना है। ये आपकी लाइसेंस में एक ऐसा वो जहन बना रहे हैं कि आपके अलावा कोई भी चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, बच्चा, बूढ़ा, मुताज, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस चीज़ की सलाहियत रखता है कि वो सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट करेगा। सिर्फ एक ड्राइवर ही है जिसके अंदर दिमाग है। ये आपके ज़हन में बात वो बिठा रहे हैं
कि भाई एक आप ही ऐसे हैं जो समझते हैं, सोचते हैं और आपका दिमाग बड़ा अच्छा चलता है, इसीलिए तो आप ड्राइवर हैं। तो आपने दूसरों को बचाना है, दूसरे बंदों को आपने ऐसा समझना है कि उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, ना वो इधर उधर देख रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपने उनको बचाना है। ये मेन उनका आइडिया है। अच्छा, ये फिर आ गया है, यू वांट टू टर्न राइट, आप राइट मुड़ना चाहते हैं। और व्हाट मस्ट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर, प्रिपेयर होता है रेडी रहना किसी काम के लिए। वो कहता है आप इधर राइट मुड़ना चाहते हैं, ठीक है, और इंडिकेटर भी राइट का लगा हुआ है। अब वो कहता है कि आप राइट मुड़ना चाहते हैं, ये सामने एक बस भी है, तो आपको क्या ख्याल है, आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। द पेडेस्ट्रियन कुड लेट द ट्रक पास बाई देन क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ मी, कि वो कहता है ये भी गलत है कि ये जो इधर खड़े हैं लोग ये मुझे मौका देंगे, बस क्रॉस करने के बाद ये मुझे मौका देंगे मैं राइट मुड़ जाऊं। द ट्रक विल स्टॉप, कि ट्रक जो है ये सामने वाला ये स्टॉप हो जाएगा। वो तो स्टॉप नहीं होगा क्योंकि उसकी ये तिरछी आपको नज़र आ रही है, ये इधर जाने के लिए मुड़ रहा है। आफ्टर द ट्रक हैज़ टेकन द टर्न, जब ट्रक टर्न ले लेगा, पेडेस्ट्रियन कुड अप्रोच फ्राम द अपोजिट साइड ऑफ द रोड। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि जैसे ही ये ट्रक इधर राइट मुड़ जाएगा तो ये जो क्रॉस करने वाला है ये आपके और ट्रक के दरमियान आ सकता है, इसलिए आपको रेडी रहना है कि इसको बचाना है, ठीक है ना। ट्रक स्टॉप भी नहीं होगा क्योंकि वो ऐसे मुड़ रहा है। और क्या होगा कि द पेडेस्ट्रियन कुड लेट द ट्रक पास बाई, कि जो यहाँ पे खड़े हैं वो ट्रक को आगे जाने की इजाज़त देंगे। आपको मैंने पहले बताया कि आपने ऐसी तवक्को ही नहीं रखनी कि कोई भी पैदल चलने वाला बच्चा बूढ़ा कोई ऐसा सियाना काम करेगा। अच्छा, ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब गलत है हमारा, इसके तीनों ही ठीक हैं। पेडिस्ट्रियन कुड लेट द ट्रक पास बाई एंड देन क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ मी, हाँ हाँ ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो पेडिस्ट्रियन यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये ट्रक को तो गुजरने देंगे क्योंकि वो राइट साइड पे है, लेकिन जैसे ही ट्रक गुजर जाएगा वो खुद क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, यानी मुझे इजाज़त नहीं देंगे क्रॉस करने की, सिर्फ ट्रक को देंगे क्योंकि ट्रक आलमोस्ट पहुंचा हुआ है वहाँ पे, ये भी ठीक है। और ट्रक विल स्टॉप, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रक जितनी देर तक आप उसके पीछे पहुंचे ट्रक भी उधर खड़ा हो जाए क्योंकि बड़ा ट्रक है। ये तीनों ठीक हैं इसके, ये मेरा गलत था। और व्हाट मस्ट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर, कि ये फिर सूरत हाल है, गली सी है छोटी सी, उसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें दुरुस्त हैं कि यहाँ पे लोग क्रॉस कर सकते हैं। एक चीज़ फॉर विजुअल ऑब्स्टेकल्स, कि ऑब्स्टेकल होता है कि किसी भी चीज़ में रुकावट बनना, विजुअल होता है देखने में। वो कहता है कि इस सूरत हाल में आपको क्या क्या चीज़ें दरपेश आ सकती हैं। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि कोई आदमी गुजर सकते हैं यहाँ से, इधर से निकल के इधर से निकल के। दूसरा ये हो सकती है कि देखने में भी रुकावट बन सकती है, क्यों आप इधर जा रहे हैं, इधर बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपको तो कुछ नहीं पता इधर से कौन आ रहा है। और तीसरा है फॉर व्हीकल डोर्स ओपनिंग, कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ऐसा हो सकता है कि ये बंदा अंदर बैठा है, वो बगैर देखे कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो अपना दरवाज़ा खोल दे, तो तीनों काम हो सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया वही रिहायशी एरिया है कुछ जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हुई हैं या ऑफिस है या होटल है कोई गली में। व्हाट शुड यू एंटिसिपेट, आपका अंदाज़ा क्या होना चाहिए, आपको क्या तवक्को रखनी चाहिए। इट कुड बी नेसेसरी टू ब्रेक हैवीली, वो कहता है कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि मुझे ब्रेक लगानी पड़े। द चिल्ड्रन कुड अपीयर, हो सकता है बच्चे अपीयर हो जाएं बिटवीन द व्हीकल्स, इन गाड़ियों के अंदर से बच्चे निकल आए कहीं से, ये भी हो सकता है। द अडल्ट कुड वॉक ऑन टू द रोड, वो को बड़े बुज़ुर्ग भी यहाँ से निकल के आ सकते हैं, तो तीनों काम ही हो सकते हैं। सूरत हाल बिल्कुल आसान है, आपको रेडी रहना है। फिर है वाई आर ओल्डर पेडेस्ट्रियंस आर मोर रिस्क दैन यंगर वन फ्राम रोड ट्रैफिक, वो कहता है जो बूढ़े हैं बुज़ुर्ग
पैदल चलने वाले, उनको मोर रिस्क है, उनको ज़्यादा रिस्क है दैन यंगर, यानी जवान लोगों की निस्बत बूढ़े जो हैं, क्यों उनको ज़्यादा रोड की ट्रैफिक से, बूढ़े क्यों डेंजर में हैं ट्रैफिक से जवान की निस्बत, क्यों? एक वो कह रहा है कि एक ऑप्शन ये है कि फ्रीक्वेंटली हैव पुअर साइट एंड हियरिंग, कि उनके देखने की और सुनने की सलाहियत जो है वो कम होती है, पुअर होती है, बहुत कमज़ोर होती है। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है दे फ्रीक्वेंटली मिस जज द स्पीड ऑफ व्हीकल, कि वो मिस जज करते हैं। जज होता है कि सही देखना, मिस जज होता है कि गलत उसको जज करना। मसलन एक जवान आदमी है तो वो गाड़ी को आता देख रहा है ना, उसको पता है यार गाड़ी 50 की स्पीड से आ रही है, इतनी में मैं छलांग लगा के मैं रोड क्रॉस कर जाऊंगा। लेकिन एक बूढ़ा आदमी जिसको नज़र ही नहीं आ रहा, उसको ऐसे लग रहा है कि गाड़ी उसकी नज़दीक की या दूर की नज़र ख़राब है, तो उसको तो लग रहा होगा गाड़ी बहुत दूर है, तो हो सकता है गाड़ी उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी हो, ये भी वजह हो सकती है। दे फ्रीक्वेंटली रिएक्ट मोर स्लोली, उनका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ये भी ठीक है। अब जवान आदमी जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है, अगर गाड़ी आ गई है तो वो जल्दी करेगा या छलांग लगा लेगा या जंप कर लेगा या कुछ कलाबाजी लगा लेगा, उसका रिएक्शन होता है। लेकिन बूढ़ा तो नहीं कर सकता, वो बेचारा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तीनों ही ठीक है ये। अब आ गया वाई मस्ट यू बी अवेयर, तुमको क्यों अवेयर रहना चाहिए इन रेजिडेंशियल एरिया के, रिहायशी एरिया के अंदर विद लो ट्रैफिक वॉल्यूम, जहाँ पर ट्रैफिक बेशक कम भी हो तो आपको उधर क्यों रहना चाहिए, अलर्ट क्यों रहना चाहिए। इसका ये ऑप्शन है नीचे, दैट ऑल अडल्ट्स ओबे द रोड ट्रैफिक रेगुलेशन, वो कहता है कि जितने भी लोग हैं वो ट्रैफिक का एहतराम करते हैं। नहीं भाई, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं करता। द साइकिलिस्ट आर इन अटेंटिव, कि साइकिल चलाने वाले जो होते हैं वो उनकी तवज्जो कम होती है। वो कहता है इसलिए हमें अवेयर रहना चाहिए कि जो साइकिल चलाने वाले होते हैं, बेशक उधर गाड़ियाँ कम हैं, लो ट्रैफिक है वहाँ पे, लेकिन साइकिल चलाने वाले तो बेतवज्जो होकर काम करते हैं, उनकी तवज्जो नहीं होती। द चिल्ड्रन प्लेइंग रन ऑन टू द रोड, खेलते हुए बच्चे भी रोड पर आ सकते हैं। तो ये वजह है कि आपको रेजिडेंशियल एरिया में अवेयर रहना है। अवेयर रहने की वजह क्या है, साइकिल चलाने वाले भी ध्यान नहीं रखते और बच्चे भी रोड पे आ जाते हैं। फिर है जी, व्हाट एक्शंस शुड यू एंटिसिपेट, कौन से एक्शन ऐसे हैं जिसकी तुम्हें तवक्को रखनी चाहिए। किन से, फ्राम पर्सनस, लोगों से, एट द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, कि जो पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग है वहाँ पर आपको क्या तवक्को रखनी चाहिए लोगों से। दे विल अनएक्सपेक्टेडली वॉक ऑन टू द रोड, बिल्कुल ठीक है, वो गैर मतवक्के, अनएक्सपेक्टेड होता है गैर मतवक्के, अचानक, कि वो अचानक रोड के ऊपर आ जाएंगे। दे विल लुक नीदर लेफ्ट और राइट, ना वो लेफ्ट देखेंगे ना राइट, ये भी बिल्कुल ठीक है। सम टाइम्स दे टर्न बैक हाफ वे अक्रॉस, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आधे रोड पर ऐसे आए हैं, एकदम फिर वापस मुड़ गए। ये तीनों बिल्कुल ठीक बातें हैं। फिर है जनाब, ए पेडेस्ट्रियन विद अ वाइट स्टिक, अच्छा वाइट स्टिक का ज़हन में रख ले, पूरी दुनिया में जो नबीना लोग हैं उनको पहचानने के लिए वाइट स्टिक होती है, सफ़ेद छड़ी इसको बोलते हैं, जिसके हाथ में हो आपने ये समझना है कि ये नाबीना है, इसको नज़र नहीं आता। ठीक है, हाँ। क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने एक वाइट छड़ी वाला बंदा रोड क्रॉस कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। वो ये तो आपको एज अ इंसान आपको खुद समझ से, रिड्यूस स्पीड, रिड्यूस होता है कम करना, मुझे स्पीड कम करनी है और स्टॉप और रुक भी जाना है इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है। नेसेसरी क्या होता है, ज़रूरी।
गिव अ वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल भाई क्यों देना आपने, जब उसने बेचारा देख ही नहीं सकता तो आपका सिग्नल उसने क्या है। और कंटिन्यू ड्राइविंग फिर आ गई, ये तो होता ही गलत है, आपको पहले मैंने बताया हुआ है। वाट शुड यू एंटिसिपेट, आपको क्या तवक्को रखनी चाहिए इस सूरत हाल में, क्या है, ये है जी द पेडेस्ट्रियन विल वेट। अब वो पंजाबी में भी एक वीडियो चढ़ाई हुई है एक बंदे ने, वो उसने कहा हुआ जहाँ पे विल वेट है वो तकरीबन ही गलत होता है, कि वो कहता है कि पेडेस्ट्रियन जो हैं वो वेट करेंगे। भाई वो कब वेट करते हैं, लोग तो वेट नहीं करते, आपको वेट करना है। द चिल्ड्रन विल सडनली अपीयर, बच्चे सडनली होता है अचानक, अपीयर नज़र आ जाएंगे, बिटवीन द व्हीकल्स, वो कहता है इन गाड़ियों के आगे से कहीं से भी बच्चे निकल सकते हैं। बिल्कुल आपको ये तवक्को रखनी चाहिए। एंटिसिपेट होता है तवक्को रखनी, अंदाज़ा रखना। द पेडेस्ट्रियन विल वॉक ऑन टू द रोड इन फ्रंट ऑफ मी, कि चलते हुए लोग मेरे सामने आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वेट नहीं वो करेंगे, ऐसा हो सकता है। वाट शुड यू एंटिसिपेट, वही सवाल है कि आपको क्या तवक्को रखनी है कि इधर क्या हो सकता है। द पेडेस्ट्रियन विल सडनली वॉक ऑन टू द रोड, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पिछले सवाल में भी हमने देखा है। द डोर्स ऑफ व्हीकल विल बी ओपन, ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं किसी वक्त भी इसमें से बाहर निकलने के लिए डोर ओपन हो सकता है। द व्हीकल विल बिगिन मूविंग, ये जो गाड़ी है जैसे ये है या ये आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ये ऐसे चलना शुरू हो सकती है रोड के ऊपर, तीनों ही ठीक है। व्हाट इज़ द असेसमेंट ऑफ दिस सिचुएशन, अच्छा ये वही असेसमेंट का लफ्ज़ आ गया, तो बात वही है जो पहले हो रही है कि यहाँ की असेसमेंट आपने क्या करनी है, अंदाज़ा क्या लगाना है। एक लड़की भी खड़ी है, ये गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, क्या हो सकता है, ये है नीचे इसका द पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन कौन है, ये पैदल चलने वाले ये है। विद द मॉप मे चेंज द डायरेक्शन सडनली, वो कहता है कि हो सकता है वो ये जैसे ये हैं अभी हमें लग रहा है ऐसे चल रहे हैं, वो हो सकता है कि आप थोड़ा आगे जाएं तो एकदम इधर आ जाएं, ठीक है ना। आई कैन कंटिन्यू ड्राइविंग, बिल्कुल इसको उधर ही रोकें। द फीमेल पेडेस्ट्रियन, ये फीमेल है, ये औरत जो है चलने वाली, मे वॉक अनहीडिंगली ऑन टू द, वो कहता है बगैर देखे कि हो सकता है इधर चलना शुरू हो जाए वो, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं आपने करना, कंटिन्यू ड्राइविंग नहीं करनी आप। फिर सवाल है ए पर्सन एट द साइड ऑफ रोड, एक आदमी जो रोड की साइड पे इज़ वेयरिंग ए येलो आर्म बैंड 3 ब्लैक स्पॉट्स, एक बंदा जिसने अपने बाजू पर, ठीक है ना, येलो कलर का आर्म बैंड पहना हुआ है जिसमें 3 ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो उसका क्या मतलब है। एक बंदा जिसने अपने बाजू पर येलो कलर की पट्टी बांधी हुई है जिसमें 3 स्पॉट हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है द वेयरर यानी जिसने पहना हुआ है इज़ डिसेबल्ड, वो मोहताज है, अपाहज है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अपाहज है, किसी किस्म की उसको हो सकती है। और तो नीचे है आई एम ओब्लाइज्ड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टवर्ड्स दिस पर्सन, कि मुझे इस बंदे के साथ यकीनी तौर पर हमदर्दी करनी होगी, ये बात दुरुस्त है क्योंकि वो अपाहिज है। दूसरा है दिस पर्सन बिलोंग्स टू पर्टिकुलर प्रोफेशन, कि वो किसी ख़ास प्रोफेशन से तलक रखता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसके येलो और बैंड जो होता है वो जो लोग बेचारे अपाहज होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपको पता है बहुत सारे लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं। हु हैज़ द सीवियर विजुअल हैंडीकैप, वो कहता है हैंडीकैप कहते हैं अपाहज, वो कहता है इसमें ये जो 3 खड़े हैं इसमें 1 2 3, इसमें सबसे ज़्यादा मुहताज कौन है, ये मैन ही है क्योंकि उसके हाथ में वाइट स्टिक है, ठीक है ना, मुझे तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, हाँ वही है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करेंगे, वो आप गाड़ी चला रहे हैं, वो सामने आपको बंदे भी नज़र आ रहे हैं, आपको क्या करना है। मेक आई कंटेक्ट, भाई आप आँख के इशारे से तो उसको नहीं ना बताएंगे, ये तो गलत बात है। आप स्टॉप करेंगे और लेट द मैन क्रॉस द रोड,
आप आदमी को क्रॉस करने देंगे? ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, अब इसमें क्या आपको मैं बताऊं। वाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ, आपको किस चीज़ के लिए अवेयर रहना होगा, किस चीज़ के लिए। ये बस है इधर खड़ी, तो वही सवाल है। पीपल क्रॉसिंग द रोड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट टू गेट द बस, वो कहता है ये बस खड़ी है, हो सकता है इधर से लोग क्रॉस करके बस में बैठने के लिए आ जाएं, ये ठीक लग रहा है मुझे। द बस विल रिवर्स सडनली, बस रिवर्स भी हो सकती है, और बस के आगे से लोग रोड क्रॉस भी कर सकते हैं, ये भी लगता है मुझे ठीक है। रिवर्स का नहीं मुझे लगता, हाँ रिवर्स नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स लाइट ऑन नहीं है इसकी। अगर रिवर्स लाइट ऑन हो तो फिर बस आएगी ना, इधर से रिवर्स क्यों होगी बस, क्योंकि वो तो खड़ी है। ये आज के हमारे सवालात हो गए जी। तकरीबन हमने 60 सवाल कर लिए हैं। 60 हमारे कंप्लीट सवाल इसलिए नहीं हुए कि कुछ इसमें से वीडियो सवाल थे जो मैंने इग्नोर किए हैं। बाकी मैंने कोशिश की है कि साथ साथ आपको बताता जाऊं जो ऐसे अल्फाज हैं। मैं अभी आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, पहले 60 सवालों में जो भी आपने इंग्लिश के अल्फाज देखे हैं उनको मैं अलग-अलग ग्रुप बनाऊंगा। जो बिल्कुल एक जैसे अल्फाज हैं वो उनको मैं साइड पे कर दूंगा कि जिधर अवेयर ऑफ आए या वाट मस्ट यू डू, जो भी अल्फाज ऐसे हैं वो बिल्कुल उनका एक ही मतलब है, उन्होंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए अल्फाज का हेर फेर किया हुआ है, ठीक है ना। वो कहते हैं एंटीसिपेट करेंगे, आप अवेयर होंगे, क्या करेंगे, वो सारी एक ही बात है, ठीक है ना। तो वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आपने वो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें सब सवालात को 1 बाय 1 देख लेना है, और उससे आपकी इंग्लिश जो है वो इन्हेंस हो जाएगी और आप इन सवालों को जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले 200 सवाल जो है उसके अंदर जितनी भी मैं आपको इंग्लिश बता रहा हूँ, आपने वो अगर इंग्लिश सीख ली, बाकी सवालात आप खुद ही करते जाएंगे। पहले 200 सवालात तक की आपकी क्लासेस थोड़ी मुश्किल होंगी, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सारे वही सवाल हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे और कुछ भी इनमें चेंज नहीं है। वही है, आपको वो एक फ़र्ज़ शनास शहरी के तौर पर रिएक्ट करना है रोड के ऊपर। बच्चों को, बूढ़ों को, अपाहजों को, मुताजों को आपने बचाना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ड्राइविंग करनी है, बस यही उनका मकसद है आपको ये सवाल देने का। शुक्रिया।